आंसर नहीं आ रहे बच्चों के? हाँ, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी। स्टूडेंट, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास में। सवाल नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 से अपन लोग खुल्लम खुल्ला शुरू करेंगे। क्यूबॉइड। ठीक है जी। चलो बच्चों, आज की क्लास का पहला टाइप, 6 cube each of age 4 centimeter are joined end to end, what the total surface area of the resulting cuboid? नहीं समझे भाई? 6 क्यूब हैं जिनमें हर एक की साइड 4 सेंटीमीटर है। इनको एंड से एक साथ एंड से एंड तक जोड़ा जाता है। तो आपसे पूछा है जो नया क्यूबॉइड बनेगा उस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। मेरे भाई आप ऐसे समझो कि ये जैसे हमारी किताब है कैलकुलेशन किंग, ये क्यूबॉइड की शेप में है। अब इसके आगे एक और किताब रख दो, इसके आगे एक और किताब रख दो। जैसे मान लीजिए ये मान लो कि ये क्यूब है, थोड़ी देर के लिए ये है, इसके आगे एक और किताब रख लो, तो ऐसे क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा मेरे भाई। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है जी। ऐसे किया गया है। 6 क्यूब जिनमें हर एक की साइड 4 4 सेंटीमीटर है, उनको एंड टू एंड करके सटाया गया है। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो देखिए मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूं कि मान लीजिए इस तरीके से एक क्यूबॉइड बन जाएगा मेरे भाई। मान लीजिए इस तरीके से एक क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। हमने 6 क्यूब को सटा दिया और 6 क्यूब को सटाने से इस तरीके से एक क्यूबॉइड बन जाएगा। एक क्यूब ये हो गया, दूसरा ये हो गया मेरे भाई, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा छठा ये हो गया। दिखाई दिया आपको? तो 6 क्यूब को 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से सटा के बनाया गया तो एक क्यूबॉइड बन गया। हर एक की साइड 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 4 4 4 4 4, तो ये जो क्यूबॉइड बनेगा, क्यूबॉइड की लंबाई कितनी आ जाएगी? क्यूबॉइड की लंबाई आ जाएगी भी 4 4 4 6 बार 4 6 24 सेंटीमीटर। इस क्यूबॉइड की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट? लेकिन ये जो क्यूबॉइड बनेगा, इसकी चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। इस क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर रहेगी। चौड़ाई या हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लंबाई बदलेगी मेरे भाई। जैसे कि ये आपका मान लीजिए क्यूब है बुक, अब इसके आगे एक और रख दो, इसके आगे एक और रख दो, तो मेरे भाई केवल लेंथ बढ़ रही है। चौड़ाई भी 4 है, हाइट भी 4 है मेरे भाई। तो ये क्यूबॉइड बन गया। 6 क्यूब को एंड टू एंड सटा के रखा गया। एंड टू एंड का मतलब एक क्यूब खत्म हुआ, एंड हुआ, दूसरा आ गया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा आ गया। तो इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? यानी कि इसकी डायमेंशन जो होंगी वो 24 4 4 होंगी, 24 4 4। ठीक है भाई। तो इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया केवल आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ट्वाइस ऑफ एलबी। एलबी का मतलब 24 चौका 96, प्लस बी एच का मतलब 4 चौक 16, प्लस एच एल 24 चौका 96, 96 प्लस 96 192, 192 प्लस 16 208, 208 दूनी 416। तो 416 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ए करेक्ट है। इससे आसान तो सवाल ही नहीं बन सकता कोई। आगे चलिएगा जी। मजाया करने में सवाल था ये 59, अपन लोग लेंगे सवाल 60। एक और अभी सीजीएल 2022 के पेपर में आया है, 3 क्यूब्स ऑफ इक्वल वैल्यूम आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इफ द डायगोनल ऑफ क्यूब इज 6√3 सेंटीमीटर। क्या आप ये सवाल कर लेंगे? सेम टू सेम सवाल है, खुद से करके मुझे बताना कमेंट में क्या आंसर होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। आगे चलूंगा मैं। जो 59 समझ लिया वो 60 कर लेगा। सवाल नंबर हम करेंगे यहां से 61। ये बताइए मेरे भाई, 61 नंबर सवाल। नेक्स्ट, अगला टाइप। अब यहां से अगला टाइप आ गया मेरे भाई।
द साइड ऑफ थ्री क्यूब्स ऑफ मेटल आर 15, 18 एंड 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. फाइंड द साइड ऑफ द न्यू क्यूब फॉर्म्ड बाई मेल्टिंग दीज क्यूब टुगेदर. मेल्टिंग आएगा, ये मीटिंग नहीं आएगा, मेल्टिंग आएगा. ये सवाल यहां गलत डल गया मेरे भाई. इस सवाल यहां पे गलत डल गया जी. चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं. मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी हम एक फिगर को पिघला के या किसी भी फिगर को बदल के दूसरी फिगर बनाएंगे तो वॉल्यूम, आयतन सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है मेरे भाई. तो हमारे पास मेटल के 3 क्यूब हैं. क्यूबॉइड का नहीं, ये सवाल क्यूब का है, गलती से क्यूबॉइड में डल गया, पर कोई बात नहीं. मेटल के 3 क्यूब है जिनकी साइड 15, 18, 25 है. इन घनों को आपस में मिलाकर नहीं, पिघलाकर. ये गलत यहां पे लिख गया है. इन घनों को पिघलाया जाता है मेरे भाई, और पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है. नए घन की साइड क्या होगी, स्मॉल ए आपसे पूछा है, तो वॉल्यूम को सेम रख दो. क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब. तो मेरे भाई हमारे पास 3 क्यूब है जिनकी साइड 15, 18, 25 है. तो उनका वॉल्यूम क्या आएगा, पहले क्यूब का वॉल्यूम 15 का क्यूब, दूसरे का वॉल्यूम 18 का क्यूब, तीसरे का वॉल्यूम आ जाएगा मेरे भाई 25 का क्यूब. क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है. अब इनको पिघला के एक नया क्यूब बनाया गया. माना नए क्यूब की साइड स्मॉल ए है, तो नए क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब इसके बराबर होना चाहिए. अब केवल आपको यहां से कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा दोस्त. केवल आपको कैलकुलेशन करनी है. अब बताओ. हाँ जी, 15 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब प्लस मेरे भाई 25 का क्यूब. हाँ जी बताओ क्या आएगा जोड़ के. 15 का क्यूब होता है 3375, 3375. 18 का क्यूब होता है 5832. 25 का क्यूब होता है 15625. 25 का क्यूब 15625. और कोई रास्ता है नहीं मेरे भाई आपके पास, यही आपको करना पड़ेगा. क्लियर है, तो आप मुझे बताओ ये जोड़ के क्या आ जाएगा. 15 का क्यूब 3375, 18 का क्यूब 5832. अब इनको जोड़ेंगे तो 15 3 18 और 625 375 1000, 19,000 हो गया. 19,000 में 5 जोड़ेंगे तो 19 5 24,832. 24,832 आ गया मेरे भाई ए क्यूब. ये ए क्यूब आ गया. क्यूब रूट ले लेते हैं दोनों तरफ से. क्यूब रूट ले लेंगे तो 24,832 का क्यूब रूट. समझ में आया, आप बोलोगे यस सर. अब मुझे ऑप्शन से देखना है कि भाई क्या हो सकता है. अब 24,832 मुझे साफ साफ दिख रहा है एक ऐसा नंबर है जो 8 से कट रहा है. 8 से क्या 16 से भी कट जाएगा मेरे भाई. अभी अगर मैं इसको 8 से काटूं तो 8 से जाएगा 8 तिया 24, 8 एकम 8, 0 8 चौक 32, 3104. और ये भी 8 से कट जाएगा क्या, हाँ जी 8 से कट जाएगा. ये 3104 को भी आप 8 से काट लो. 3104 है ना, इसको 8 से आप काट लीजिए तो 32 हो जाएगा. 400 बार ये कितना कम है, 96 कम है. तो 400 से कितना कम आ जाएगा मेरे भाई, 12 कम 388. तो ये 8 गुणा 388 हो जाएगा. क्लियर है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आप मुझे बताओ, 8 मट्टू 64, 8 अट्टे 64, 64 का क्यूब रूट 4 आ जाएगा. तो 4 तो आना ही आना था, क्यूब रूट ऑफ 388. 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 388, ये क्यूब की साइड आ जाएगी. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. समझ में आया, आप बोलोगे यस सर समझ में आया है. ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था भाई. तीस तक क्यूब याद होना चाहिए मेरे भाई. जब तक 30 तक क्यूब याद नहीं होगा इस सवाल की कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे. सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको 30 तक क्यूब याद होंगे. 61 क्वेश्चन हुआ. सवाल नंबर 62 ये बताइए मेरे भाई. हाँ जी करो. सवाल नंबर 61 गलती से डल गया था. ठीक है, ये क्यूब चैप्टर में ही डालना था मुझे, क्यूब वाले सवालों के साथ डालना था, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ये वाला टाइप करा रहा था. ये टाइप है जब बहुत सारे क्यूब को सटाकर एक क्यूबॉइड बनाया जाता है. बहुत सारे क्यूब को सटाकर एक क्यूबॉइड बनाया जाता है. एक सवाल मैंने कराया, एक आपको होमवर्क दिया. ये एक और सवाल इसी टाइप का है. बताइए. 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर
कट फ्रॉम ए बिग क्यूब। एक बड़े क्यूब से 125 आइडेंटिकल क्यूब काटे जाते हैं एंड ऑल द स्मॉलर क्यूब्स आर अरेंज्ड इन ए रो टू फॉर्म ए लॉन्ग क्यूबॉइड। इन क्यूब को सटाकर रखने पर एक क्यूबॉइड बनता है। व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ओवर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो बोला है इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्यूब के सरफेस एरिया से कितने परसेंट ज्यादा होगा। यह सवाल मेंस के पेपर का पूछा हुआ है 2017 का। 125 क्यूब्स हैं, 125 identical cubes are cut from a big cube and all the smaller cubes are arranged in a row to form a long cuboid। सबसे पहले तो आप इसका मतलब समझिए, हमारे पास एक बड़ा क्यूब है, हमारे पास मेरे भाई एक बड़ा क्यूब है, उस बड़े क्यूब से छोटे छोटे 125 क्यूब काटे जाते हैं, छोटे छोटे, और उनको हम सटा के रख देते हैं मेरे दोस्त। तो क्या हो जाता है, एक लॉन्ग क्यूबॉइड बन जाता है, एक लॉन्ग क्यूबॉइड बन जाता है। समझ में आया? यानी कि अगर मैं मान लूं कि जो बड़े क्यूब का वॉल्यूम 125 है, अगर मैं ये मान लूं, मैं ये मान लेता हूं, चलो ये ले लेते हैं यहां पे। मैंने मान लिया कि जो हमारे पास बड़ा क्यूब है, बड़ा क्यूब का वॉल्यूम 125 है, मैंने मान लिया, माना बड़े क्यूब का वॉल्यूम 125 है। अब बोला एक बड़े क्यूब को काटकर 125 आइडेंटिकल क्यूब, छोटे छोटे 125 क्यूब बनाए जाते हैं। एक बड़े घन से 125 छोटे छोटे क्यूब बनाए जाते हैं। तो जो छोटे छोटे क्यूब बनेंगे, तो छोटे क्यूब का मेरे प्यारे भाई ईच स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम क्या आएगा, 1। ईच स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम कितना आएगा, 1 आएगा। ईच स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम 1 आएगा। आ गया? तो ईच स्मॉल क्यूब की साइड भी 1 होगी। अगर किसी क्यूब का वॉल्यूम 1 है, 1 का क्यूब होता है, तो ईच स्मॉल क्यूब की साइड भी 1 होगी। अब 125 क्यूब है मेरे भाई, छोटे छोटे 125 क्यूब को ऐसे सटा के एक बड़ा लॉन्ग क्यूबॉइड बनाते हैं हम। दिमाग लगाने वाला सवाल है। ऐसे 125 छोटे छोटे क्यूब को सटाकर हम एक लॉन्ग क्यूबॉइड बना देते हैं इस तरीके से। तो जो लॉन्ग क्यूबॉइड बनेगा, है ना, हर एक की साइड 1 1 1 1 1 है। तो जो क्यूबॉइड बनेगा, इसकी लंबाई क्या होगी, 1 1 1 1 125 बार लंबाई 125 हो जाएगी। इसकी चौड़ाई क्या रहेगी, चौड़ाई इसकी 1 ही रहेगी। हाइट क्या होगी, इसकी हाइट 1 ही रहेगी मेरे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने बड़े क्यूब के वॉल्यूम को 125 मान लिया। अगर बड़े क्यूब का वॉल्यूम 125 है, तो बड़े क्यूब की साइड कितनी होगी, 5। ओके, 125 होता है 5 का क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। तो 125 5 का क्यूब है, तो बड़े क्यूब की साइड 5 आ जाएगी। तो भाई दिमाग लगाने वाला सवाल है, गधों से होने वाला नहीं है, मेंस के पेपर का। तो हमारे पास एक बड़ा क्यूब था, उसको काटकर हमने छोटे छोटे 125 क्यूब बनाए। 125 की शक्ल देख के मैंने मान लिया कि माना बड़े क्यूब का वॉल्यूम 125 है, तो छोटे छोटे क्यूब का वॉल्यूम 1 होगा। छोटे छोटे क्यूब का वॉल्यूम 1 होगा, तो हर छोटे क्यूब की साइड भी 1 1 होगी। हर छोटे क्यूब की साइड 1 1 1 1 होगी। अब इन 125 क्यूब को आपस में सटा के एक लॉन्ग क्यूबॉइड बनाया जाता है। तो 1 1 1 1 1 1 125 बार 125 हो जाएगा। चौड़ाई 1 ही रहेगी, हाइट 1 ही रहेगी मेरे भाई। तो आपसे पूछा है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्यूब के सरफेस एरिया से कितने परसेंट ज्यादा होगा। तो आप सरफेस एरिया निकाल लो। हमारे पास जो क्यूब था उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। मैंने बड़े क्यूब के वॉल्यूम के 125 माना था, तो साइड आएगी 5, क्योंकि 125 5 का क्यूब होता है। क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6a²। क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। अब ये जो क्यूबॉइड बना है, बड़े क्यूब को काटकर पहले छोटे छोटे 125 क्यूब बनाए, उन क्यूब को सटा के एक लंबा क्यूबॉइड बनाया। इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कैसे आएगा जी, फॉर्मूले से आएगा, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ट्वाइस ऑफ 125 एकम 125 प्लस BH, 1 गुणा 1 1 प्लस HL, 1 गुणा 125 125 आ गया मेरे भाई।
तो ये लॉन्ग क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आ गया, ये क्यूब का सरफेस एरिया आ गया। पूछा है बड़े क्यूब के मुकाबले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ गया, सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ा। परसेंटेज निकालने के लिए आप इनका रेशियो ले लेते हैं। 2 से 6 3 बार चला जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 या 75, रेशियो ये कितना आ गया अभी 125 125 250 और 251 251, ये हो गया। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। तो मैं कह सकता हूं कि अगर पहले 75 था वॉल्यूम, तो अब बढ़ के 251 हो गया। अगर पहले 75 था सरफेस एरिया, तो अब बढ़ के 251 हो गया। तो कितना बढ़ गया मेरे भाई? ये आपका बढ़ गया 150 है भाई, 100 होगा ना, सॉरी 125 और एक 125 नहीं, 125 और एक 126, 176 बढ़ गया, 176। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। 176 एरिया बढ़ गया। पहले कितना था? 75 था। परसेंटेज में कितना बढ़ा? इंटू 100%, ये आ गया इंटू 100%। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करो परसेंटेज का साइन। किससे चला गया? 25 से, 25 चौका 100, 25 तिया 75। 176 का 4 गुना कितना होगा? 680, 680 और 24 704। तो 704 बटे 3% आ गया, इतने परसेंट बढ़ जाएगा। 3 से भाग करेंगे, अभी 690 जाएगा 230 बार, बचा 14 है, तो जाएगा भैया आपका 12 बार, यानी कि 4। 234 सही 2/3%। तो 234 सही 2/3% सरफेस एरिया बढ़ेगा, पहला ऑप्शन। गजब का सवाल। प्रशांत जब तुम पूरा सीख जाओगे, कितने बच्चों को यह सवाल समझ आया? कितने बच्चों को यह सवाल समझ आया? देखो यहां तक तो हर बच्चा समझ लेगा इसको। अगर ये सवाल पेपर में आएगा तो 90% बच्चे इस सवाल को पेपर में करके आएंगे सही, 90%। सेम इसी कॉन्सेप्ट का ये सवाल है, बस थोड़ा तिगड़मबाजी है। लेकिन ये आएगा तो मुश्किल से 20% बच्चे ही सवाल पेपर में ठीक कर पाएंगे, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा है। पहले बड़े क्यूब को काट के 125 क्यूब बनाने, फिर उनको सटा के क्यूबॉइड बनाना है, फिर उनके एरिया निकालने, फिर रेशियो निकालना है, फिर परसेंटेज निकालना है। तो कितनी मेहनत करनी है इसे एक सवाल में, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, एक बार और घर पे जाके देखिएगा, क्योंकि लंबा सवाल है बेटा। आगे सवाल नंबर 63 जी, 63 नंबर क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर 63, ये बताइए अगला क्वेश्चन, अगला टाइप, और ऐसा मैं आपको एक ही सवाल कराऊंगा जी बस। The volume of wall whose height is 10 times its width and whose length is 8 times its height is 51.2 मीटर क्यूब। उस दीवार का आयतन 51.2 मीटर क्यूब है, जिसकी हाइट चौड़ाई से 10 गुना है और जिसकी लंबाई ऊंचाई से 8 गुना है। 100 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से उस एक तरफ की दीवार को पेंट करने की कॉस्ट क्या होगी? वॉट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स ऑन वन साइड एट द रेट ऑफ 100 रुपी पर मीटर स्क्वायर। बताइए बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है और कौन करके बताएगा? पहले तो इस सवाल की लैंग्वेज समझ के इसका भाव समझना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। एक दीवार है, अगर आप दीवार को देखो मेरे भाई, तो दीवार मकान के अंदर छुप जाती है, लेकिन दीवार की भी अपनी कुछ ना कुछ चौड़ाई होती है। अगर आपने कोई बनती हुई दीवार देखी है तो क्यूबॉइड की शेप में होती है। दीवार की लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, हाइट भी होती है। हां, दीवार की चौड़ाई काफी कम होती है, जितनी चौड़ी ईंट होगी उतनी होगी। अब दीवार का वॉल्यूम है 51.2 मीटर क्यूब। अब बोला है हाइट चौड़ाई से 10 गुना है। अगर चौड़ाई 1 है तो हाइट 10 गुना है, यानी कि हाइट 10 है। लंबाई हाइट से 8 गुना है, लंबाई दीवार की हाइट से 8 गुना। अगर हाइट 10 है
अगर दीवार की हाइट 10 है तो 10 का 8 गुना 80, यानी कि लंबाई 80 है मेरे भाई। समझ में आया? तो ये लंबाई चौड़ाई हाइट का रेशियो दिया है। अब बोला है 100 रुपए पर मीटर के हिसाब से एक तरफ की दीवार को पेंट करने की लागत बताओ। एक तरफ की दीवार को पेंट करने की लागत, वन साइड ऑफ वॉल क्या खर्चा आएगा आप बताओ। वॉल्यूम दिया है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो है। तो भाई साहब आप रेशियो में कैलकुलेशन करो ना। रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम कितना आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट, 80 गुणा 1 गुणा 10 ही आएगा। ये वॉल्यूम होना चाहिए 800, जबकि सवाल के अनुसार वॉल्यूम कितना है 51.2 मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही है, हमारा वॉल्यूम होगा। अब आप बताओ, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, 51.2 बटे वॉल्यूम, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट होता है ना 800। आप बोलोगे हाँ सर। अब 8 से काटेंगे, 8 छिंग 48, 8 चौ 32, 6.4 को 00 से भाग करेंगे तो 0.064 आ जाएगा, 0.064। क्लियर है? 6.4 को 100 से भाग करेंगे तो 0.064 मीटर क्यूब। ये आ गया मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, मुझे दीवार की एक तरफ का एरिया निकालना है मेरे भाई। आप बताओ मेरे दोस्त, सब लोग ध्यान सुनेगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। लंबाई नापते हैं मीटर में, एरिया नापते हैं मीटर क्यूब में, सॉरी वॉल्यूम नापते हैं मीटर क्यूब में। वॉल्यूम का मल्टीपल 0.064 है, वॉल्यूम 0.064 गुना है, तो लेंथ कितने गुना होगी, डायमेंशन कितने गुना होगी। डायमेंशन नापते हैं मीटर में, वॉल्यूम नापते हैं मीटर क्यूब में। यहां वॉल्यूम 0.064 गुना है, 0.064 टाइम्स है, 1 यूनिट के लिए 0.064 आए। देखो 64 होता है 4 का क्यूब, 0.064 होता है 0.4 का क्यूब, 0.4 का क्यूब होता है 0.064, यानी कि मेरे प्यारे में डायमेंशन 0.4 टाइम्स होंगी, डायमेंशन 0.4 गुना होंगी, 0.4 गुना मेरे दोस्त। अगर डायमेंशन 0.4 गुना है तो ही वॉल्यूम 0.4 का क्यूब 0.064 गुना होगा, यानी कि दीवार की हर डायमेंशन, लंबाई भी चौड़ाई भी और हाइट भी 0.4 टाइम्स होगी। अगर दीवार की लंबाई निकालनी है तो 80 की 0.4 में गुणा करेंगे मेरे भाई 32 मीटर, ये दीवार की लंबाई आ जाएगी। दीवार की मेरे दोस्तों अगर आपको हाइट निकालनी है, हाइट, तो दीवार की जो हाइट होगी 10 की 0.4 में गुणा करेंगे 4 मीटर। आई बात समझ में? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ठीक है जी। गड़बड़ है जी सवाल में। 10 की 0.4 में गुणा करेंगे, 10 की 0.4 में गुणा करेंगे तो ये लंबाई आ गई और ये हाइट आ गई मेरे भाई। ठीक है जी, ये लंबाई आ गई, हाइट आ गई। मैंने दीवार की लंबाई निकाल ली और हाइट निकाल ली। पूछा है पेंट करने का कॉस्ट कितना आएगा ऑन वन साइड एट द रेट ऑफ 100 रुपए पर मीटर स्क्वायर। वन साइड यार, एक ही तरफ पेंट करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो 128 आएगा, ये 12800 आंसर आ जाएगा। ऑन वन साइड नहीं, यहां पे सवाल में गलत लिखा हुआ है मेरे भाई, बोथ साइड आएगा, बोथ साइड आएगा। इस सवाल में गलत है, वन साइड की जगह चेंज करके बोथ साइड लिख दो, बोथ साइड, दोनों तरफ। अब सवाल ठीक है, अब ये सवाल ठीक है। शायद पेपर में भी एग्जामिनर ने गलत बनाया था, अब ये सवाल ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ठीक है जी। तो यहां पे लंबाई आगे दीवार की 32 मीटर और हाइट आगे दीवार की 4 मीटर। ये बात सही है? आप बोलोगे हां जी सर ये बात सही है। अब जैसे कोई भी दीवार होती है, आप अपने कमरे की दीवार देखो, तो कमरे की दीवार इधर से भी पेंट है और दूसरे कमरे में जाओगे तो दूसरी तरफ से भी पेंट है। एक्चुअली जो दीवार होती है मेरे भाई, ये दीवार होती है, दीवार की चौड़ाई बहुत थोड़ी होती है, दीवार की चौड़ाई बहुत थोड़ी होती है। दीवार में ये दीवार है मेरे भाई, दीवार में केवल जैसे इधर हम पेंट करेंगे और पीछे बैक साइड पेंट करेंगे, तो हम 2 रेक्टेंगल पेंट करेंगे। एक्चुअली आप ये समझो कि जैसे किताब है, दीवार की चौड़ाई बहुत कम होती है, तो हम ये इधर पेंट करेंगे, इधर पेंट करेंगे मेरे भाई, ये तो सब ढक जाता है ना लेंटर में, सब
समझ में आया? तो ये वाला रेक्टेंगल पुताई करना और पीछे से ये पुताई करना है। ये आता है मेरे भाई लंबाई गुणा हाइट। ये दीवार की लंबाई है और ये हाइट है। तो एक रेक्टेंगल का एरिया, ये आयत बनेगा, एक रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा हाइट, लंबाई गुणा हाइट। तो इसलिए मैंने केवल लंबाई और हाइट निकाला है। तो एक तरफ की दीवार का एरिया होगा 32 गुणा 4, एक तरफ की दीवार का एरिया लंबाई गुणा हाइट। ऐसे दोनों तरफ की दीवार को पेंट करना है तो दुगुना, ये एरिया आपको पेंट करना है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 100 रुपए है, तो इतने एरिया को पेंट करने का खर्चा कितना आएगा? 100 से गुणा। तो ये 32 चौका 128 दूनी 256, 25,600 रुपए आंसर आएगा। सी ऑप्शन आंसर है 25,600। कमेंट्स नहीं आ रहे यार आप लोगों के। आंसर 25,600 है, 32,000 नहीं है बाबलो। बहुत ज्यादा लॉजिकल सवाल है। कमेंट्स में प्रॉब्लम है केशव। हाँ, जैसे ये किताब है ना, तो दीवार है, तो दीवार में इधर पुताई होगी मेरे भाई, इधर पुताई होगी, इधर पुताई होगी मेरे दोस्त। तो इसका एरिया, ये लंबाई है, ये हाइट है, इसके लिए लंबाई गुणा हाइट, ये लंबाई गुणा हाइट, चौड़ाई की जरूरत नहीं है। वन साइड का पूछा होता तो एक ही रेक्टेंगल का एरिया लेते, दोनों साइड का पूछा है तो 2 से गुणा करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे दोस्त, गजब का क्वेश्चन। ठीक है जी। ज्यादातर ऐसे सवाल रेलवे के पेपर में आते हैं, एसएससी से ज्यादा रेलवे कांस्टेबल के पेपर में ज्यादा आते हैं। खत्म हो गया, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 64 मेरे दोस्त। अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने क्वेश्चन नंबर 64, ये बनाइए एसएससी जीडी 2025 के पेपर का सवाल। कुछ नहीं करना, इस टाइप के सवालों में वॉल्यूम बराबर रखना है, ध्यान से सुनेगा। द आइस कंपार्टमेंट इन ए रेफ्रिजरेटर इज 36 सेंटीमीटर डीप, 16 सेंटीमीटर हाई एंड 12 सेंटीमीटर वाइड। आपने देखा है फ्रिज में ऊपर जो है एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसे? आइस कंपार्टमेंट होता है, फ्रीजर जिसे बोल देते हैं, फ्रीजर, इसमें बर्फ भी जम जाती है। तो फ्रिज में जो आइस कंपार्टमेंट है वो 36 सेंटीमीटर गहरा है, 16 सेंटीमीटर ऊंचा है, 12 सेंटीमीटर चौड़ा है। हाउ मेनी आइस क्यूब विल इट होल्ड? इसमें कितने आइस क्यूब रखे जा सकते हैं? अगर ईच आइस क्यूब की एज 4 सेंटीमीटर है, अगर एक आइस क्यूब की एज 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो भाई ऐसे जब भी सवाल आएंगे, हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर का इस तरीके से एक आइस कंपार्टमेंट है जिसमें बर्फ जमी रहती है। ये 36 मीटर तो गहरा है, यानी कि इसकी डेप्थ 36 है, 12 सेंटीमीटर ये चौड़ा हो गया ऐसे ये, और 16 सेंटीमीटर ये ऊंचा हो गया मेरे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब इसमें हम छोटे छोटे आइस क्यूब रखते हैं, वो पीते ना, विस्की पीते हैं अमीर लोग रात को। हर आइस क्यूब की कोर 4 सेंटीमीटर है, तो कितने रखे जा सकते हैं? माना n आइस क्यूब इसमें रखे जा सकते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप वॉल्यूम को बराबर कर दो, वॉल्यूम को बराबर कर दीजिए। भाई जो रेफ्रिजरेटर का आइस कंपार्टमेंट है उसका वॉल्यूम क्या होगा? LBH, 36 गुणा 16 गुणा 12। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही आएगा, 36 गुणा 16 गुणा 12। अब n माना इसमें n आइस क्यूब रखे जा सकते, तो n आइस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा इस रेफ्रिजरेटर का जो फ्रीजर है, जो आइस कंपार्टमेंट है, उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। भाई जो हम आइस क्यूब रख रहे हैं, एक आइस क्यूब की है 4 सेंटीमीटर है, तो एक आइस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? 4 का क्यूब। n आइस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? n से गुणा। n आइस क्यूब का वॉल्यूम n से गुणा, तो n आइस क्यूब का वॉल्यूम रेफ्रिजरेटर के मेरे दोस्तों वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर का आइस कंपार्टमेंट के केवल वॉल्यूम को बराबर कर दो, यहां से आपको कैलकुलेशन करनी है। 16 से 4 का क्यूब 64, 4 बार चला जाएगा, 4 से 12 3 बार चला जाएगा, 36 तिया 108, 108 इस सवाल का आंसर है। एक स्टेप में आंसर। नेक्स्ट कर लोगे ना इस टाइप के सवाल? 3-4 सवाल करा दूंगा मेरे भाई इस टाइप के, केवल आपको वॉल्यूम को जो है यहां पर इक्वल रखना है। ये बताइए मेरे भाई, सवाल नंबर 65। देखो बच्चों, ये सवाल CHSL मेंस के पेपर में आया 2023 में, प्री हो मेंस हो सब में ये सवाल आता है, बिल्कुल इसी टाइप का।
एक राइट रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब आयताकार डिब्बा, आयताकार डिब्बा क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, घनाभ। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके मेजरमेंट हैं 1.6 मीटर लॉन्ग, 90 सेंटीमीटर वाइड, 60 सेंटीमीटर इन हाइट। Soap cakes of measurement 6 by 5 into 40 millimeter are to be packed in the box so that no space is left. How many cakes can be packed in the box? इस बॉक्स में कितने पैक रखे जा सकते हैं? मान लीजिए आपने गत्ता देखा है, एक क्यूबॉइड बॉक्स है गत्ता, गत्ते में छोटी छोटी साबुन की टिकिया रखनी है, छोटी छोटी साबुन की टिकिया। सवाल में पूछा है इस डब्बे में छोटी छोटी कितनी साबुन की टिकिया रखी जा सकती है। अब साबुन की टिकिया जो होती है जिससे आप नहाते हो वो भी तो क्यूबॉइड ही होता है, वो भी तो क्यूबॉइड ही होता है। तो मेरे भाई सबसे आसान चीज है, हमने पिछले सवाल में भी क्या किया, क्यूबॉइड के वॉल्यूम को हमने डिवाइड किया मेरे भाई एक क्यूब के वॉल्यूम से, यानी कि आप टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए जो भी आप रख रहे हैं एक फिगर या एक आर्टिकल के वॉल्यूम से मेरे दोस्त, ठीक है ना। ये एन वगैरह मानने की भी जरूरत नहीं है। हमारे पास एक आयताकार डिब्बा है, सब सेंटीमीटर में कर लो, लंबाई 1.6 मीटर है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1.6 को 100 से गुणा करो, 160 सेंटीमीटर, चौड़ाई 90 सेंटीमीटर है, हाइट 60 सेंटीमीटर है। टोटल वॉल्यूम आ गया मेरे भाई, ये टोटल वॉल्यूम आ गया। हमारे पास जो आयताकार बॉक्स है उसका टोटल वॉल्यूम आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट। अब इसमें छोटी छोटी साबुन की टिकिया रखी जाती है, साबुन के केक। अब एक साबुन की टिकिया का वॉल्यूम क्या है, एलबीएच। साबुन की टिकिया 6 सेंटीमीटर लंबी है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी है और 40 मिलीमीटर, देखो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो अगर 10 इधर लाऊंगा 1/10 सेंटीमीटर जो है 1 मिलीमीटर होता है, यानी कि मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है, कंफ्यूज किया गया, मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भाग कर दो, 40 को 10 से भाग कर देंगे 4 सेंटीमीटर। साबुन की टिकिया 6 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर ऊंची है। भाई साबुन से आदमी नहाएगा कि जानवर नहाएगा? तो टोटल वॉल्यूम को एक साबुन की टिकिया के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, बस हो गया सॉल्व। ठीक है भाई, 6 पंजे 30, चौका 120, 60 से 120 जो है 2 बार जाएगा, 2 से 160 80 बार जाएगा, तो 80 गुणा 90 7200। तो कुल इस बॉक्स में 7200 साबुन की टिकिया रखी जा सकती हैं, डी ऑप्शन। ठीक है ना, ये मिलीमीटर का ज्ञान भी मैंने आपको समझा दिया। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1/10 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, 10 से भाग दे दीजिए। बताओ, मेंस का सवाल है बच्चों, कर लोगे? जब प्री में आए जब मेंस में आए, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? कर लेंगे क्या? एक और बताइए बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। सवाल नंबर 66 बताओ जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्यूबॉइड शेप जनरल लाइफ में उस ऑब्जेक्ट की नहीं पता, तो क्या होगा ऐसे क्वेश्चन में? क्या कहना चारों छारवी? चलो बताओ जल्दी से। सेम इसी टाइप का सवाल है, हल्का सा चेंज है मेरे भाई, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। थोड़ा सा चेंज, भाई एग्जामिनर भी तो क्रिएटिव होगा थोड़ा सा, उसी टाइप का सवाल है। आप ये देखिएगा कि जो मैंने शीट आपको बना के दी है वो बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में है, कुछ भी रैंडमली नहीं मिलता। बाकी टीचर्स की तरह नहीं है कि भाई पीपीटी बना के कॉन्सेप्ट समझा दिया, जल्दी जल्दी से सिलेबस भगाना है और उस पर 10-20 सवाल ले लिए मिसलेनियस, 10-20 सवाल मिक्स करा के चैप्टर खत्म हो गया जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं बेटा, बिल्कुल सीक्वेंस में आपको सवाल दिखेंगे कि हां वॉल्यूम बराबर करने वाले हैं भाई, समान रखने वाले, तो वही सवाल दिखेंगे, फिर नया टाइप आएगा। अब जैसे एक दीवार 22 मीटर लंबी है, 9 मीटर ऊंची है, 72 सेंटीमीटर मोटी है। दीवार का 20% हिस्सा गारे से भरा हुआ है। भाई दीवार जब बनाते हैं तो बीच बीच में सीमेंट भी तो लगता है,
यानी कि 20% हिस्से में लगा हुआ है सीमेंट, यानी कि बाकी के 80% में ही ईंट लगी है, 80% में ही। बोला एक ईंट का डायमेंशन 22 एक ईंट 22 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर की है। दीवार को बनाने में ईंट लगती हैं और हर ईंट 22 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी, 9 सेंटीमीटर ऊंची है। तो पूछा दीवार बनाने के लिए कितनी ईंट चाहिए, कितनी ईंट चाहिए, बोलो। जल्दी से मेरे भाई, दीवार बनाने के लिए आप बताओ। यहां दीवार का डायमेंशन दे रखा है सेंटीमीटर में, दीवार का दे रखा है मीटर में। देखो यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो सब कुछ मीटर में कैलकुलेट करो या सब कुछ सेंटीमीटर में करो। आसान है, सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब जैसे दीवार 22 मीटर लंबे, 22 मीटर का मतलब 2200 सेंटीमीटर। 9 मीटर ऊंची है, 9 मीटर का मतलब 900 सेंटीमीटर। 72 सेंटीमीटर मोटी है, 72 सेंटीमीटर मोटी है। ये दीवार का टोटल वॉल्यूम आ गया, दीवार का टोटल वॉल्यूम, दीवार का टोटल वॉल्यूम। अब एक बात बताओ मेरे भाई, दीवार जब बनती है तो दो चीजों से बनती है, ईंट प्लस गारा, ईंट प्लस सीमेंट। अब इस दीवार का टोटल वॉल्यूम है, इसमें 20% तो मेरे प्यारे भाई गारा सीमेंट भरा है। यानी कि ईंट कितने वॉल्यूम में लगी है, 100% में से 20% घटाओ 80% में। केवल दीवार का 80% ही हिस्सा है जिसमें ईंट इस्तेमाल हुई है, 80%। समझ में? और 80% का मतलब होता है 80/100। % का मतलब 1/100 होता है। 80 को 100 से भाग देंगे 0.8। तो ये दीवार में जो ईंटें लगी है उनका टोटल वॉल्यूम आ गया। अब एक पूछा कितनी ईंट लगेंगी, एक ईंट का वॉल्यूम क्या है, एक ईंट का डायमेंशन 22 इंटू 12 इंटू 9 है। तो दीवार के टोटल वॉल्यूम को एक ईंट के वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे? कर लेंगे मेरे भाई। 22 से 2200 100 बार जाएगा, 12 से 72 6 बार जाएगा, 9 से 900 100 बार जाएगा। जीरो से एक डेसिमल हटा देंगे, 8×4800 गुणा 10, 48,000। तो 48,000 ईंट दीवार बनाने में लगेंगी। और ये आंसर है, सिंपल कैलकुलेशन डी। बताओ मजा आया, मजा आया कि नहीं आया बताइए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आएगा मेरे भाई। अगला टाइप है 67। ये बताइए मेरे भाई, 67 सेम क्वेश्चन है, यहां भी वॉल्यूम को बराबर रखना है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस अलग है। चारवी आई वांट टू सेव, जैसे इस क्वेश्चन ब्रिक्स की मेजरमेंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ब्रिक्स किस टाइप का फिगर है, लाइक रेक्टेंगल या क्यूब और क्यूबॉइड। अगर ब्रिक्स इज रेक्टेंगल, साइड्स दी हो, अगर क्यूब तो 3 साइड्स बट ऑल इक्वल, अगर क्यूबॉइड तो 3 साइड्स बट डिफरेंट होंगी। अरे ईंट कैसे रेक्टेंगल हो सकती है? छारवी बुद्धि बेकार हो गई है क्या तुम्हारी? हैं? 36 सेंटीमीटर लंबा, 18 36 मीटर लंबा, 18 मीटर चौड़ा, 9 मीटर हाइट वाले एक क्यूबॉइड को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो आपसे पूछा है क्यूब का डायगोनल क्या होगा। मैं बहुत देर से आपको समझा रहा हूं कि जब अगर हम एक फिगर को पिघला के दूसरी फिगर बनाएंगे, टोटल वॉल्यूम सेम होगा। एक क्यूबॉइड को पिघला के क्यूब बनाया गया है भैया, मैंने मान लिया क्यूब की जो साइड है स्मॉल ए है,
तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम है एलबी है 36 गुणा 18 गुणा 9, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। इसको पिघला के एक क्यूब बनाया गया, क्यूब की साइड है ए, तो क्यूब का वॉल्यूम स्मॉल ए क्यूब आएगा मेरे भाई, स्मॉल ए क्यूब। क्या यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। अब बताओ 36 गुणा 18 गुणा 9 का क्यूब रूट लेना है, बताइए। देखो जी 18 का मतलब होता है 9 दूनी 18, 18 का मतलब होता है 36 छिक्का 216 ना, 6 तिया 18, ऐसे कर लेते हैं। 18 का मतलब 6 तिया 18, हमें ऐसे ब्रेक करना है कि क्यूब रूट बने। अब 36 छिक्का 216, 216 का क्यूब रूट 6, 3 नाम 27, 27 का क्यूब रूट 3, तो हो गया ना। 36 छिक्का 216 का क्यूब रूट 6 आ गया, 3 नाम 27 का 3 आ गया मेरे भाई। यानी कि यहां से क्यूब की साइड आ गई 18, 18 आ गया। और भी रास्ते हैं, ऐसा नहीं है, और भी आप सोच सकते हो। तो क्यूब की साइड 18 आ गई। क्यूब का डायगोनल होता है साइड का रूट 3 गुना 18 रूट 3, तो 18 रूट 3 आंसर है। 12 रूट 3 नहीं है, जो बच्चे 12 बता रहे हैं वो गलत है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे भाई आपके सामने अगला, अगला टाइप है, ठीक है। और इस टाइप के बच्चों हम 4 क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट वैरायटी, इस टाइप के हम 4 क्वेश्चन लेंगे। अगला टाइप, ये टाइप है ये सवाल है मेंसुरेशन का, लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने में कंसेप्ट लगेगा एचसीएफ का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। आप पहले ये सवाल पढ़ो और मुझे बताओ कि सर ये सवाल कहना क्या चाह रहा है। 4 क्वेश्चन इस टाइप के करेंगे। हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक क्यूबॉइड है। दिस क्यूबॉइड कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी आइडेंटिकल लार्जेस्ट क्यूब। इस क्यूबॉइड को, हमारे पास एक घनाभ है जिसकी तीनों भुजाएं दी हैं, इसको कितने एक जैसे सबसे बड़े साइज के क्यूब्स में काटा जा सकता है? मतलब इसको हाउ मेनी आइडेंटिकल लार्जेस्ट क्यूब, कितने मैक्सिमम लार्जेस्ट क्यूब का मतलब सबसे बड़ी भुजा वाले, सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाले। हाउ मेनी आइडेंटिकल लार्जेस्ट क्यूब्स कैन बी डिवाइडेड, इससे मेरे भाई, ठीक है ना। हमारे पास एक क्यूबॉइड है, इससे लार्जेस्ट साइज के या लार्जेस्ट साइड के कितने एक जैसे क्यूब काटे जा सकते हैं, कितने एक जैसे क्यूब काटे जा सकते हैं। अब एक बात सुनना मेरे भाई, जैसे हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा बच्चे बहुत प्यार से, हमारे पास जो है एक इस तरीके से क्यूबॉइड है। मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से क्यूबॉइड है, इसकी डायमेंशन दे रखी है। तो मान लीजिए कि 50 इसकी चौड़ाई है और ये 175 इसकी लंबाई है और ये 150 इसकी हाइट है ना, आगे पीछे कैसे भी कर लो। अब मुझे इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है, छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है। तो पूछा है लार्जेस्ट साइज के कितने क्यूब काटे जा सकते हैं। अब देखो जब मैं क्यूब में काटूंगा तो लंबाई से भी काटना पड़ेगा, चौड़ाई से भी काटना पड़ेगा, हाइट से भी काटना पड़ेगा, होगा कि नहीं। अब एक बच्चा कहता है सर कि 10-10 के काट लो सर, 10-10 सेंटीमीटर के काट। अगर मैं 10-10 सेंटीमीटर के काटूंगा तो देखो यहां से तो पूरे कट जाएंगे, 10 10 10 10 10 5, यहां से भी कट जाएंगे 10 10 10 10 करके 150 में 15 कट जाएंगे। लेकिन 10 10 10 के मैं यहां से काटूंगा 10 10 10 10 10, तो ये 175 है, तो 17 कट जाएंगे 170 तक, एक 5 सेंटीमीटर बच जाएगा कि नहीं। अब बचे हुई तो जगह खराब हो गई ना। यानी कि मुझे क्यूब की साइड इस तरीके से लेनी है, लार्जेस्ट साइज के क्यूब काटने। क्यूब की जो साइड होगी मेरे भाई, क्यूब की जो साइड होगी, लार्जेस्ट साइड के क्यूब काटने ना मैं, वो इस तरीके से आपको लेनी पड़ेगी जो 50 को भी डिवाइड करे, 150 को भी डिवाइड करे और 175 को भी डिवाइड करे। इन तीनों को डिवाइड करे मेरे भाई, तीनों को डिवाइड करे कंप्लीटली, है ना।
ऐसी साइड आपको ढूंढनी है जो 50 को भी डिवाइड कर दे, 150 को भी डिवाइड कर दे, 175 को भी डिवाइड कर दे, लेकिन क्यूब की साइज बड़ी से बड़ी लेनी है। लार्जेस्ट साइज के क्यूब काटने मेरे भाई, एक जैसे काटने, छोटे बड़े नहीं काटने, बिल्कुल एक जैसे काटने। तो हमें एक बड़ी से बड़ी संख्या, हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो इन तीनों को डिवाइड करती हो। तीनों को भाग देने वाला बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है, यानी कि इनका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही तो लॉजिक था। तो मुझे इस सवाल में इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या सोच के बताओ जो इन तीनों को भाग देती हो। ये तीनों 25 के पहाड़े में आते हैं। 25 है मेरे भाई, 25 सेंटीमीटर। अगर मैं 25 सेंटीमीटर साइज के क्यूब काटूंगा तो देखो यहां से 2 कट जाएंगे, यहां से 25 के 6 कट जाएंगे, और यहां लंबाई पे से 7 कट जाएंगे। ना तो कुछ वेस्ट होगा मेरे प्यारे भाई, और लार्जेस्ट साइज भी रहेगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। तो जब इस तरह की कंडीशन आए कि लार्जेस्ट साइज के क्यूब काट रहे हैं तो हमेशा आपको एचसीएफ लेना है। 25 के काटने पड़ेंगे। लेकिन सवाल में प्रॉब्लम यह है कि यहां क्यूब की साइड नहीं पूछी, यह पूछा लार्जेस्ट साइज के कितने क्यूब काटे जा सकते। तो मैंने यह पता लगाया कि भाई हमारे पास एक क्यूबॉइड था जिसकी डायमेंशन थी लंबाई चौड़ाई हाइट 50 गुणा 150 गुणा 175। अब इससे हमने लार्जेस्ट साइज 25 सेंटीमीटर के क्यूब काटे, 25 सेंटीमीटर के क्यूब काटे। पूछा कितने क्यूब काटे जा सकते हैं। तो भाई क्यूबॉइड के टोटल वॉल्यूम को, अभी मैंने सिखाया पिछले टाइप में, क्यूबॉइड के टोटल वॉल्यूम को एक क्यूब के वॉल्यूम से भाग दे दो। एक क्यूब की साइड 25 है, तो एक क्यूब का वॉल्यूम हो गया जी 25 का क्यूब। एक क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा मेरे भाई 25 का क्यूब। तो टोटल क्यूबॉइड के वॉल्यूम को एक क्यूब के वॉल्यूम से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 25 का क्यूब। क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो भुजा का क्यूब होता है, 25 गुणा 25 गुणा 25, ये आ जाएगा मेरे भाई। तो 25 दूनी 50, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, तो 2 छिक्का 12 सत्ते 84, 84 इसका आंसर आएगा। 84 बी ऑप्शन, 84 आंसर है। मजा आया क्या? मजा आया कि नहीं ये बताओ। यहां ट्रिक भी बन जाती है, कितना करने की जरूरत नहीं है। ये क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है, हमने जो क्यूब काटा लार्जेस्ट साइड का उसकी साइड 25 है, 25 से डिवाइड करो। 25 से 50 2 बार जाएगा, 150 6 बार जाएगा, 175 7 बार, तो 2 छिक्का 12 सत्ते 84, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इतना करने की, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा। चलो, ये लेटेस्ट सीजीएल के पेपर में सवाल आया था। ठीक है, मैं तो बहुत पहले से ये सवाल करवाता आ रहा हूं। जैसे आप ये देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन सीडीएस 2018 के पेपर में आया हुआ है, एज इट इज सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा लैंग्वेज अलग है। ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ लेंथ 20, ब्रेड 15 एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज कट अप इनटू एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स। देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक, एक आयताकार बॉक्स है। आयताकार बॉक्स मतलब एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन है 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा। इसको काटा जाता है। देखो, पिघलाना और काटने में जमीन आसमान का फर्क है। पिघला के हम शेप बदल देते हैं, काट के हम छोटे छोटे पीस बना देते हैं। इसको मेरे प्यारे भाई एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स में काटा जाता है, छोटे छोटे क्यूब्स में काटा जाता है। पूछा है द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी, काटे गए क्यूब्स की, काटे गए घनों की कम से कम संभव संख्या क्या होगी। काटे गए घनों की कम से कम पॉसिबल नंबर्स क्या होंगे, कम से कम संख्या क्या होगी। एक बार बताओ, हमारे पास एक क्यूबॉइड है, इससे काट के हम छोटे छोटे क्यूब बना रहे हैं, तो आपसे पूछा मिनिमम कितने क्यूब्स बनेंगे। भाई मिनिमम क्यूब तो तब बनेंगे ना जब हम क्यूब का साइज मैक्सिमम लेंगे, जब हम क्यूब का साइज मैक्सिमम लेंगे मेरे प्यारे भाई। बोलो,
जब हम क्यूब का साइज मैक्सिमम लेंगे, भाई जितने बड़े बड़े क्यूब, छोटे छोटे क्यूब काटोगे तो ज्यादा क्यूब्स बनेंगे। मिनिमम क्यूब्स कब बनेंगे, काट के मिनिमम क्यूब्स कब बनेंगे, जब लार्जेस्ट साइज के, मेरे भाई मैक्सिमम साइज के क्यूब आप काटोगे। समझ में आया? बोलो हां कि ना। दिमाग लगाइए बच्चों, दिमाग लगाओ। पिछले सवाल में और इसमें कोई फर्क नहीं है, पर लिखने का तरीका जो है दोनों का कंप्लीटली डिफरेंट है। मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स कब बनेंगे भाई, जब आप बड़े 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 साइज के क्यूब काटोगे मेरे भाई। ठीक है, अब जैसे पहाड़ तोड़ रहे हो, पहाड़ में से मेरे भाई कम से कम पत्थर काटने हैं, तो वो कब काटेंगे, जब बड़े बड़े पत्थर आप पहाड़ में से काटोगे। तो यहां पे आपको जो छोटे छोटे क्यूब बनाने, उनकी साइज जो है वो मैक्सिमम लेनी है, और वो होगा इनका एचसीएफ। क्या होगा मेरे भाई, इनका एचसीएफ। ऐसी संख्या जो 20 को भी काटे, 15 को भी और 10 को भी, 5 है। 5 इन सबको डिवाइड करता है। इतना मुश्किल नंबर नहीं देगा कि आपको एचसीएफ की कैलकुलेशन करनी पड़े, आपका माइंड इतना समझदार है कि खुद सोच लेगा। अब कितने क्यूब्स कटेंगे, मैंने आपको ट्रिक बता दी। 5 से डिवाइड कर लो 20 को 4 बार, 5 से 15 को 3 बार, 5 से 10 को 2 बार, तो 4 तिया 12 दूनी 24। तो मिनिमम 24 क्यूब्स कटेंगे। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 70, ये बताओ जी। करो। Identical cubes of largest possible size are cut from a solid cuboid of size 65 centimeter into 26 centimeter into 3.9 centimeter. What the total surface area of all the small cubes taken together? कर लोगे, इसी टाइप का सवाल है, मींस के पेपर में आया था इसलिए मैं करा दे रहा हूं। आइडेंटिकल क्यूब्स, आइडेंटिकल मतलब सेम साइज के क्यूब काटे जाते हैं, लार्जेस्ट पॉसिबल साइज के, यानी कि मैक्सिमम साइज के, लार्जेस्ट साइज के छोटे छोटे क्यूब्स काटे जाते हैं एक जैसे, एक सॉलिड क्यूबॉइड से जिसके डायमेंशन है 65, 26 और 3.9। तो आपसे पूछा है जितने भी स्मॉल क्यूब्स बनेंगे उनका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखो हम ये बात जानते हैं कि अगर हम आइडेंटिकल साइज के क्यूब काटेंगे लार्जेस्ट साइज के, तो लार्जेस्ट साइज जो होगी क्यूब्स की, वो ऐसी संख्या होगी जो लंबाई से भी कट जाए, चौड़ाई से भी, हाइट से भी, यानी कि इनका एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या आएगा मेरे भाई, ये नंबर 13 से कट रहे, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, यानी कि एचसीएफ आ जाएगा 13। लेकिन 13 जो है 3.9 को डिवाइड नहीं करेगा, तो इनका आएगा एचसीएफ 1.3, 1.3 आएगा भैया, क्योंकि एक जगह डेसिमल आ गया। तो 1.3 सेंटीमीटर साइज के आपको क्यूब काटने पड़ेंगे। कितने क्यूब कटेंगे, डिवाइड कर लो। 65 को 1.3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपको पता है 50 आएगा, क्योंकि डेसिमल से जीरो बढ़ जाते हैं, 13 पंजे 65, 50। 1.3 से 26 को डिवाइड करेंगे 20 जाएगा। 1.3 से 3.9 को डिवाइड करेंगे 3 जाएगा, यानी कि 3000 क्यूब्स बनेंगे मेरे भाई। क्लियर? आपसे पूछा है इन क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। भाई एक क्यूब की साइज 1.3 है, तो एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², 6a²। एक क्यूब का सरफेस एरिया होगा। ऐसे 3000 क्यूब्स बनेंगे, तो 3000 क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, 3000 से गुणा, क्या आएगा जी? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। अब यहां पे डेसिमल हटाएंगे तो भैया 2 जीरो कट जाएंगी, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 डेसिमल, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, हट जाएंगे भाई। 13 का स्क्वायर 169 गुणा 30 आएगा, नहीं कि जीरो आएगा, 6 निम्मा 54, 4 तिया 12, जीरो के बाद 2 आएगा, तो ये आंसर है 30,420। 30,420 इस सवाल का आंसर है। मुझे लगता है आप कर पाओगे, ये मेंस के पेपर में आया था। आगे चलते, शायद टाइप हो गया है ये खत्म। नहीं, एक और सवाल है भाई इस टाइप का, 71 करो। ये भी मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बताओ। करो।
करो भाई जल्दी से। 71। एक क्यूबॉइड की डायमेंशन 8 × 10 × 12 है। इसको 2 सेंटीमीटर साइड वाले छोटे छोटे क्यूब्स में काटा गया है। तो पूछा है टोटल सरफेस एरिया कितना % बढ़ जाएगा। ऐसे भी बोल सकता है, सवाल और बढ़िया हो जाएगा कि भाई एक क्यूबॉइड है, उसकी डायमेंशन 8 10 12 है, इसको छोटे छोटे लार्जेस्ट साइज के क्यूब्स में काटा गया है। तो 8 10 12 का आप एचसीएफ निकालेंगे 2 ही आएगा। ठीक है भाई। तो आप मुझे बताइए जब आपने काटा तो कितने क्यूब्स बनेंगे, कितने क्यूब्स बनेंगे काटने से। तो मैंने ट्रिक बता रखी है, क्यूबॉइड से अगर छोटे छोटे क्यूब्स बनाते हो तो डिवाइड करो। 2 से 8 को डिवाइड करो 4 बार जाएगा, 2 से 10 को डिवाइड करो 5 बार जाएगा, 2 से 12 को डिवाइड करो 6 बार जाएगा। तो 4 पंजे 20 छिक्का 120 क्यूब्स बनेंगे। ये ट्रिक मैंने आपको बताई है। करना वही है कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम को एक क्यूब के वॉल्यूम से भाग दे दो। लेकिन सवाल यह है कि सरफेस एरिया कितना % बढ़ जाएगा। तो भाई जो हमारा क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल है भी। ट्वाइस ऑफ एल बी यानी कि 8 2 80 प्लस बी एच यानी कि 10 × 12 120 प्लस एच एल यानी कि 12 8 96। ये तो हो गया क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। अब जो मैंने आपसे क्यूब बनाए, कितने क्यूब्स बने 120। तो 120 क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा। पर क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a²। एक क्यूब की साइड 2 सेंटीमीटर है तो 6a²। लेकिन क्यूबॉइड से काट काट के जो मैंने क्यूब बनाए 120 क्यूब्स बनाए, तो 120 का क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा 120 से गुणा। यानी कि पहले क्यूबॉइड का सरफेस एरिया इतना था, अब क्यूब्स का ये हो गया। तो रेशियो ले लीजिए, रेशियो से जल्दी पता चलेगा कितना % बढ़ा। तो देखिए 2 से आप 6 काट लो 3 बार, 80 और 120 296, 296 आ गया रेशियो। अब 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 × 120 आ गया। बताइए किससे कटेगा ये। 8 से कट गया, 8 तिया 24, 5 8 7 56 और 8 से 120 चला गया 15 बार, यानी कि 37 रेशियो 12 × 15 180 हो गया। यानी कि अगर एरिया पहले 37 था सरफेस एरिया तो 180 हो गया।
देखो, या तो आप यहां से अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लो या फिर ऑप्शन से चेक कर लो। देखो ऑप्शन कितने दूर दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर ऑप्शन है। आप बताओ, एरिया अगर पहले 37 था तो 180 हो गया, तो लगभग लगभग कितने गुना दिख रहा है ये? 5 गुना, लगभग 5 गुना हो गया, अप्रोक्स 5 गुना। इस 37 पंजे क्या होता है? 185, ये 180 है, ये 180 है। 37 पंजे 185 होता है, लेकिन ये 180 है, हल्का सा ही कम है। तो यानी कि एरिया लगभग 5 गुना हो गया। 5 गुना होने का मतलब क्या होता है कि भैया अगर आपके पापा 1 रुपए कमाते तो 5 रुपए कमा रहे, 5 गुना हो गया। तो बढ़ा कितना? 4 गुना। 4 गुने को 400% कहेंगे, यानी कि 400% के करीब आएगा। लेकिन हल्का सा कम आएगा, ये हल्का सा कम है, 400% से कम आएगा हल्का सा। और वो एक ही ऑप्शन है, डी, 400% से हल्का सा कम। ठीक है, देखो ये स्मार्ट बच्चों के लिए है, ये स्मार्ट कैलकुलेशन है जो आप 6-7 महीने में सीखोगे, 6-7 महीने की प्रैक्टिस के बाद। बेसिक तो आप जानते हैं कि भाई एरिया अगर 37 से 180 हो गया तो ये बढ़ा कितना? 143 बढ़ गया मेरे भाई। पहले कितना था? 37 था, परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। ये आप कैलकुलेट कर लो, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आप इस टाइप के सवालों को ओढ़ ओढ़ के करोगे। खत्म हो गया, आगे चलेंगे अगला टाइप। नेक्स्ट टाइप के मेरे भाई यहां पे 1 2 3 4 5 6 6 सवाल हैं। 6 सवाल है मेरे भाई, बताइए जी। पिघलाने वाले सवाल, पिघलाना है रेशियो निकालना है, पिघलाना है रेशियो निकालना है। नेक्स्ट टाइप, आगे चलिए। 80 120 96 कैसे आया सर? खुशबू कुमारी, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया। क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है, लंबाई चौड़ाई हाइट। क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी 8 गुणा 10 80, 10 गुणा 12 120, 8 गुणा 12 96। ये फॉर्मूला लगाया दोस्त। ये बताओ अगला टाइप, सोचो जी क्या आंसर है इस सवाल का। कोई बात नहीं सच्चिदानंद सिंह जी, आप 2-3 बार करके देखो, 4-5 बार करके देखो। गूगल कर लीजिए स्वप्नेश चौधरी जी, गूगल कर लो यार। एक क्यूबॉइड जिसकी साइड 8 27 64 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर एक नया क्यूब बनाया गया है। एक क्यूबॉइड को पिघला के क्यूब बनाया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्यूबॉइड और क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या है? रेशियो आपसे पूछा है, ये ऑप्शन है। तो भाई एक क्यूबॉइड को पिघला के क्यूब बनाया गया, मैंने मान लिया कि नए क्यूब की साइड स्मॉल ए है, ठीक है जी। तो पहले आप क्यूब जो बनाएगा, क्यूब की साइड निकालो। कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम को बराबर करके। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है जी 8 गुणा 27 गुणा 64 बराबर ए क्यूब। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर।
तो 8 का क्यूब रूट 2 आ जाएगा, 27 का 3 आ जाएगा, 64 का 4 आ जाएगा। ये क्यूब की साइड आ जाएगी, 2 तिया 6 चौक 24, क्यूब की साइड 24 आ गई। लेकिन आपसे पूछा क्यूबॉइड और क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। तो आपको यहां पे जो हमारा क्यूबॉइड था और इसको पिघला के जो हमने क्यूब बनाया, इनके टीएसए का रेशियो बताना है। ठीक है जी, आप बोलोगे यहां सर, अब आप निकाल लो रेशियो। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं सीधा इस सवाल को ऑप्शन से कर सकता हूं। भाई जो मैंने क्यूब बनाया है, नए क्यूब की साइड 24 है, तो इसका सरफेस एरिया होगा 6 गुणा 24 का स्क्वायर, 6 गुणा 24 का स्क्वायर ये आएगा मेरे भाई। एक क्यूब का सरफेस एरिया आएगा, क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6 स्क्वायर। क्यूबॉइड का आप लगाओगे लंबा चौड़ा फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, रेशियो लोगे। भाई जब आप इनका रेशियो लोगे, रेशियो लेने में चीजें कट तो ही हैं। अब आप बताओ 6 में 2 या 3 आ रहा है, 24 में या 2 या 3 आता है। भाई 6 किससे बनता है, 2 तिया 6। 24 कैसे बनता है, 2 8 तिया 24 है भाई, 8 तिया 24, यानी कि यहां ये जो नंबर है केवल 2 या 3 आ रहा है। तो अगर मैं काटूंगा अभी तो मेरे भाई ऐसा नंबर बनेगा जो 2 या 3 का रिश्तेदार होगा। अब जैसे नंबर 203 है, 203 भैया ना 2 से कट रहा ना 3 से। 248, 248 है जी 8 गुणा 81, सॉरी 8 गुणा 31। अब 31 कहां से आ गया, क्या यहां अगर मैं इस कैलकुलेशन को काटूंगा, कितना भी काट लूं, जो भी नंबर आएगा वो 2 या 3 का रिश्तेदार होगा। 6 में 2 3 आता है, 24 में 2 3 आता है भाई, और तो कुछ नहीं आता। अब यहां 31 कहां से आ गया, नहीं हो सकता। 237, 237 ना 2 से कट रहा ना 3 से कट रहा, ये नहीं हो सकता। यही आंसर है, ये 2 और 3 का रिश्तेदार है 6 का क्यूब, यही अकेला आंसर हो सकता है। ऐसे सोचोगे तो कैलकुलेशन में बचत होगी, टाइम बचेगा। भाई किसके पास इतना टाइम है कि टोटल कैलकुलेशन करो। यहां देखो भाई, ये जो नंबर है ये 2 3 का रिश्तेदार है, काटो कूटोगे तो भी 2 3 का रिश्तेदार होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 73, बताइएगा। वेरी गुड अमन कुमार। अगर एक क्यूबॉइड, यदि एक क्यूबॉइड 32 गुणा 12 गुणा 9 सेंटीमीटर को एक ही साइज के, एक ही मेरे दोस्तों सेम साइज के दो क्यूब्स में पिघलाकर बदल दिया जाता है, तो आपसे पूछा है क्यूबॉइड के सरफेस एरिया और इन दोनों क्यूब्स के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। क्यूबॉइड के सरफेस एरिया और दोनों क्यूब्स के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, इसको सेम साइज के दो क्यूब्स में पिघलाकर बदल दिया जाता है। मैंने मान लिया कि भैया क्यूब्स की जो साइज होगी वो स्मॉल है, तो भाई पिघलाएंगे तो वॉल्यूम सेम रहेगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच, 32 गुणा 12 गुणा 9, पिला के मस्त दो क्यूब बना दिए। तो दो क्यूब का वॉल्यूम क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2a क्यूब, ये हो जाएगा। 2 से 12 कट गया 6 बार। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे भाई, बताइए जरा। 32, 6 को अगर मैं 2 तिया 6 लिख लूं, अगर मैं 6 को 2 तिया 6 लिख लूं, तो 32 दूनी 64 का 4 आ जाएगा, 3 नम 27 का 3 आ जाएगा, यानी कि 12। क्यूब रूट ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। 32 दूनी 64 का 4 आ गया, 3 नम 27 का 3 आ गया, 4 गुणा 3 12, ये क्यूब की साइड आ गई। अब बोला है क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया और इन दोनों क्यूब्स के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। रेशियो निकाले मेरे भाई, या तो बी ऑप्शन आएगा या डी आएगा। अब बताओ क्यूबॉइड का सरफेस एरिया जो होगा वो क्या आएगा मेरे भाई, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आएगा ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ट्वाइस ऑफ 32 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 32 प्लस 9 गुणा 32। आप बोलोगे यस सर, ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आएगा। क्यूब जो बना, क्यूब की साइड 12 है भी, तो एक क्यूब का सरफेस एरिया आएगा 6 स्क्वायर। अब हमने क्यूबॉइड को पिघला के दो क्यूब बनाए, तो बोला है
क्यूबॉइड के सरफेस एरिया और दो क्यूब्स के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। ये एक क्यूब का सरफेस एरिया है, हमने पिघला के दो क्यूब बनाए, तो दो क्यूब का सरफेस एरिया यानी कि दो से गुणा, ये आएगा मेरे बच्चों। ये कैलकुलेशन आपको करनी है यहां से, बताइए जी। अब एक बात देख सकते हो कि 12 से कट जाएगा आसानी से, अगर मैं 12 से काट लूं तो देखिए हर एक ये प्लस आ रहा है, ये पूरा रेशियो 12 से कट रहे हैं, बीच में प्लस आ रहा है मेरे भाई, तो घुस घुस के 12 से काटो, 12 से कट जाएगा ये 12, 9 गुणा 32, 12 से काटो, 12 का मतलब होता है 4 तिया 12, 3 से 3 बार, 4 से 32 8 बार, ये आ गया। आगे नहीं कटेगा, बस जोड़ लो, 8 तिया 24, 24 और 9 33, 33 और 32 65, और ये आ जाएगा मेरे भाई, यहां पे 12 से काटा मैंने तो 12 चिंग 72, 2 गुणा 12 चिंग 72 का दुगुना, 72 का दुगुना। अब 2 से 2 भी कट गया तो ये बच गया 65:72, तो आंसर डी ऑप्शन आ गया, 65:72, डी ऑप्शन आंसर है। बात को समझे, यहां पे पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां मैं जब चेक कर रहा था तो ये दोनों ही नंबर 12 के रिश्तेदार आ रहे हैं। आगे सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 74। ये सवाल भी ऐसा ही है, बस यहां रेशियो ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है, मुझे करके बताओ, मुझे इस सवाल का आंसर करके बताओ। 74 को मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। चलो, यहां रेशियो ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछिए, करके बताइए जी क्या आंसर है जल्दी।
बी ऑप्शन आ गया भाई 2592। एक गधे का अलग आ रहा है, बस पता नहीं कैसे। अभी पिघला के वॉल्यूम बराबर कर दो, आंसर तो उड़ उड़ के आएगा मेरे दोस्त। ये बताइएगा सवाल नंबर 75, CHSL 2024 के प्री के पेपर का सवाल है ये। प्री का बनाओ जी। बहुत तगड़ा सवाल है भाई साहब, बहुत बहुत तगड़ा। हुआ नहीं होगा लड़कों से कतई भी। एक क्यूबॉइड की साइड का रेशियो 3, 4, 5 है और इसका सरफेस एरिया 6 यूनिट साइड वाले क्यूब के सरफेस एरिया के बराबर है। क्यूबॉइड का एप्रोक्सीमेट वॉल्यूम, देखो जब एप्रोक्सीमेट शब्द आ जाता है ना तो लंका लग जाती है एप्रोक्सीमेट वॉल्यूम। घनाभ का अनुमानित आयतन क्या है? यह सवाल मैंने यूट्यूब पे भी सॉल्व कराया है। 10% बच्चे भी इस सवाल को पेपर में नहीं कर पाए थे, जबकि CHSL में 40-45 लाख बच्चे पेपर का फॉर्म भरते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, हमारा एक यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स। कोई भी पेपर होता है ना, चाहे SSC का पेपर हो, रेलवे का पेपर हो, बैंकिंग का पेपर हो, मैं हर एक पेपर का सॉल्यूशन कराता हूं। अब यहां पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये देखिए 2024 में SSC के जितने पेपर हुए, जैसे CGL का पेपर हुआ, अर्थमेटिक के एडवांस के बेस्ट क्वेश्चन, CHSL के अर्थमेटिक एडवांस के बेस्ट क्वेश्चन, CPO के बेस्ट क्वेश्चन, सिलेक्शन पोस्ट के बेस्ट क्वेश्चन, GD के बेस्ट क्वेश्चन, UPSC का पेपर, मेंस का पेपर, MTS के बेस्ट क्वेश्चन मैंने सारे सॉल्व कराए। जब पेपर होता है प्री का तो हजार हजार क्वेश्चन आते हैं, 50-50 शिफ्ट में पेपर होता है, इतना बच्चा नहीं कर सकता। तो मैं बेस्ट जो टफेस्ट सवाल होते हैं उनको सॉल्व कराता हूं यूट्यूब पे। तो जैसे तो इसलिए मुझे सवालों की नॉलेज बहुत ज्यादा है बाकियों के मुकाबले, क्योंकि मैं हर सवाल के इतना ज्यादा टच में रहता हूं। कोई टीचर सॉल्व नहीं कराता बेस्ट क्वेश्चन, हम कराते हैं। अब जैसे CHSL 2024 के एडवांस में ज्योमेट्री मेंसुरेशन मैंने सॉल्व कराए 50 सवाल। अब मुझे पता है मेरे भाई एक्चुअल में कि कितने तगड़े तगड़े सवाल इसमें आए थे, करा रखे मैंने। तो 10% बच्चे भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए थे। यस आशीष कुमार, नहीं क्वेश्चन नहीं लिखना। अब एक क्यूबॉइड की साइड का रेशियो, मैंने बोला है कि जब रेशियो दिया हुआ है तो आप जो है रेशियो में कैलकुलेशन करो। एक क्यूबॉइड की साइड का रेशियो 3, 4, 5 है, लंबाई चौड़ाई हाइट का रेशियो, और इसका जो एरिया है, क्यूबॉइड का जो एरिया है वो क्या है, 6 यूनिट साइड वाले क्यूब के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है जी। आपसे पूछा क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या आएगा, रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम क्या आएगा, LB है 3 × 4 = 12, 12 × 5 = 60। ये मत करने लगना कि 60 का मल्टीपल आएगा। इस सवाल का आंसर लगभग है, जब अप्रोक्स आंसर है तो ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाते गधो। रेशियो के हिसाब से जो हमारा क्यूबॉइड है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ट्वाइस ऑफ LB। LB का मतलब 3 × 4 = 12 प्लस BH यानी कि 4×5 = 20 प्लस HL, HL का मतलब 5×3 = 15। तो 20, 15, 35, 12, 47 दूनी 94, 94 आएगा रेशियो के हिसाब से। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 94 रेशियो के हिसाब से। सुनना मेरी बात को, क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होगा 3×4 = 12, 4×5 = 20 और ये 15, 35, 12, 47 दूनी 94। जबकि यहां पे क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है 6 यूनिट साइड वाले क्यूब के सरफेस एरिया के बराबर है। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। 6a², ये है मेरे भाई। यूनिट को मैं सेंटीमीटर ले लेता हूं, ये हो गया। तो यहां से एरिया का मल्टीपल क्या आएगा, एरिया का मल्टीपल क्या आएगा मेरे भाई, 6 का स्क्वायर 36 × 216/94, 216/94। ये किससे कट गया, 2 से कट गया मेरे भाई, 108/47, 108/47 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरी बात को सुनते रहिएगा मेरे भाई, ये एरिया का मल्टीपल आ गया, एरिया का, ये एरिया का मल्टीपल आ गया 108/47। करेक्ट करना, मैं सही कर रहा हूं तो ठीक है जी। अब ये अप्रोक्स कितना आएगा, एरिया का मल्टीपल 108 को अगर 47 से भाग दूं तो 47 दूनी 94, 94 के बाद बच जाएगा मेरे भाई यहां पे 6, 8, 14 है, 6, 8, 14 है। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 47 × 141, यानी कि अप्रोक्स 2.3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
भाई साहब अगर एरिया का मल्टीपल 2.3 है, देखो एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये अप्रोक्स में, अगर एरिया का मल्टीपल 2.3 है तो लेंथ का मल्टीपल क्या होगा, अंडर रूट 2.3 का अंडर रूट भाई, क्योंकि लेंथ नापते डायमेंशन नापते सेंटीमीटर में, एरिया नापते सेंटीमीटर स्क्वायर में, डायमेंशन नापते सेंटीमीटर में। अगर एरिया 2.3 टाइम्स हो रहा है, अगर एरिया 2.3 गुना हो रहा है तो डायमेंशन कितने गुना होगी, 2.3 का अंडर रूट। 2.3 का मतलब होता है 2.30। अगर 225 होता तो 225 का अंडर रूट आता 15, 225 का अंडर रूट है भाई। ये 2.30 है तो इसका अंडर रूट जो आएगा 1.5 से हल्का सा बड़ा आएगा, इसका जो अंडर रूट आएगा वो 1.5 से हल्का सा बड़ा आएगा, तो इसका अंडर रूट आएगा लगभग 1.5 के करीब, अप्रोक्स 1.5 के करीब, उससे हल्का सा ज्यादा ही आएगा, 1.5 से हल्का सा ज्यादा ही आएगा मेरे भाई, हल्का ज्यादा है। 2.3 का अंडर रूट कैसे आएगा भाई, तो मुझे 2.3 का अंडर रूट निकालना है, तो एग्जैक्ट तो निकलेगा नहीं, अप्रोक्स आएगा। तो जैसे 2.3 है ना, तो आप इसको 2.30 कहो। अगर आप कहते 225, 230 के 230 देखो, दशमलव भूल जाओ, 230 के नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 230 के नजदीक 225 है, जिसका अंडर रूट होता है 15 अभी। तो 2.25 का अंडर रूट 1.5, तो 2.30 का अंडर रूट जो आएगा 1.5 से हल्का ज्यादा है, लगभग 1.51 आ जाएगा, ऐसे मान लीजिए मेरे भाई, ठीक है, 1.52 आ जाएगा। क्लियर, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है, एकदम कोई दिक्कत नहीं, तो 1.5 से हल्का से ज्यादा है। ये डायमेंशन का मल्टीपल है। वॉल्यूम का मल्टीपल क्या आएगा, वॉल्यूम का मल्टीपल आएगा 1.5 का क्यूब, 1.5 का क्यूब ये आएगा। तो ये कितना आएगा, 60 गुणा, अब 1.5 का क्यूब 15 का क्यूब होता है 3375, 1.5 का क्यूब आएगा 3.375, लेकिन ये 1.5 से हल्का सा ज्यादा नंबर है, तो ये भी 3.375 से हल्का सा ज्यादा आएगा। 3.375 से हल्का सा ज्यादा होता है 3.4, 3.375 से हल्का ज्यादा 3.4 ले लो, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 60 दिया 180, 180 और 24 204, तो 204 के करीब आएगा। मैंने काफी अप्रोक्स ले लिया है, 204 के करीब। ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन है मेरे भाई, ए ऑप्शन 210, ये आंसर है, ये आंसर है 210। होगा ना ये बच्चों से सवाल, सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर है, इसलिए सवाल हो भी गया। अगर ऑप्शन ऐसे होते 210, 208, 212, 215, तो इस सवाल फिर पेपर में छोड़ते, इस सवाल को सॉल्व नहीं करते, छोड़ के आते इस सवाल को। एरिया का मल्टीपल 2.3 है, लेंथ का मल्टीपल 1.5 आएगा मेरे भाई यहां पे। 1.5 का क्यूब 3.375, अप्रोक्स 3.4 हो जाएगा। 3.375 से बड़ा ही लेंगे ना, तो 3.375 से हल्का सा बड़ा नंबर 3.4, 60 इंटू 3.4, अप्रोक्स 204 के करीब। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। सवाल गलती से सीएचएसएल प्री के पेपर में आया है, सवाल मेंस से भी ऊंचा है ये, ठीक है ना, कैलकुलेशन नहीं होगी इससे बच्चों, ठीक है। चलो आज की क्लास को एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ते हैं और कल हम इसको एंड कर देंगे मेरे भाई, ठीक है, कल इसको एंड कर देंगे क्यूब क्यूबॉइड को। बाय। एनी अदर मेथड, दीपक कुमार जी जो मैंने आपको बताया ये पूरी दुनिया का सबसे स्मार्ट मेथड है इस सवाल को करने का, या तो आप इस मेथड से करो और एक दूसरा मेथड है कि इसको पेपर में छोड़ दो, ठीक है ना, और तीसरा कोई रास्ता नहीं है भाई। तुम्हें क्या लगता है कोई फॉर्मूला आ जाएगा, तुम्हें क्या लगता है इस सवाल में कोई फॉर्मूला लग जाएगा, अरे कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन यही होगी अप्रॉक्स में, और कुछ नहीं है, ठीक है, कल करेंगे जी।